ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं राजपाल सिंह, विज्ञान अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजड़, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़। आज का युग, जैसे आप जानते हैं, विज्ञान का युग है और विज्ञान का अध्ययन प्रत्येक बालक के लिए ज़रूरी है। बच्चों, प्रत्येक विषय की एक अपनी प्रकृति होती है, साथ ही प्रत्येक विषय के अध्ययन का एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार विज्ञान विषय के अध्ययन के भी कुछ उद्देश्य हैं। देखिए, इससे हमारे अंदर एक वैज्ञानिक रुचि पैदा होती है। हम किसी भी तथ्य की स्वयं जांच कर सकते हैं और फिर उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये हमारी सामाजिक आवश्यकता भी है। आप दैनिक जीवन में कल कारखाने देख रहे होंगे, सब विज्ञान पर आधारित हैं। इससे हमें विषय व्यावहारिक ज्ञान के मध्य अंतर कम करने में मदद मिलती है। हम अपनी सोच को अनुभव के साथ इस विज्ञान के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो विज्ञान पढ़ना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे। तो कक्षा 10 में विज्ञान विषय में के दो जो हैं हिस्से होते हैं। ये जो है उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ अंक वितरण जो है का एक नमूना है। ये जो है थ्योरी का पेपर होता है 80 अंक का। इसमें 5 यूनिट हैं और सबके जो है मार्क्स का वितरण अलग अलग प्रकार से है। इसी प्रकार से 15 प्रयोगों की एक लिस्ट होती है हमारे पास, और ये 20 अंक के ये प्रयोग हमें करने होते हैं। हम सीधे आते हैं पहले पार्ट पर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपने वातावरण में आसपास देखते हैं। आप ये भी देखते हैं कि गर्मियों में जैसे हम दूध को खुला छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाता है, फट जाता है, जिसको हम कहते हैं। इसी प्रकार से लोहे की कील, तवा, तसला जो हवा में खुला छोड़ देते हैं हम नमी की उपस्थिति में, तो उस पर जंग वगैरह लग जाता है। अंगूर या कोई भी फल वगैरह सड़ जाते हैं। भोजन हम पकाते हैं, फिर हमारा शरीर जो है वो भोजन को पचाता है और हम सांस वगैरह लेते हैं। तो ये जो है एक प्रकार के जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास होते रहते हैं। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं रासायनिक क्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो हम कई बार सोचते हैं कि रासायनिक क्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या। हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं इसके लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए जैसे हम एक क्रियाकलाप करते हैं, ये जो है एक मैग्नीशियम का हम तार लेते हैं और उसको ये बर्नर की सहायता से हम इसको जलाते हैं। और मैग्नीशियम की रिबन को हम जो है रेगमाल से रगड़ के थोड़ा साफ भी कर लेते हैं, क्योंकि उस पर जंग वगैरह लगा होता है, तो वो हट जाएगा रेगमाल के रगड़ने से। थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि हम अपनी आँखों को थोड़ा दूर रखें। अगर चश्मा पहन लें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम जलाते हैं तो एक सफ़ेद पाउडर जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी राख जो है हमें प्राप्त होती है। तो असल में ये जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जो क्रिया होती है, उसके कारण जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और प्रयोग कर सकते हैं हम
ये जो है हमने एक शंकु के आकार का एक फ्लास्क लिया है। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम डालते हैं। फिर ऊपर से जो है हमने इसमें दानेदार जिंक ऊपर से डाल देते हैं। इसको हम कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं और कॉर्क के बीच में एक छेद करके उसमें एक नली जो है हम कांच की नली डाल देते हैं। तो जैसे ही जो है हम दानेदार जिंक इस सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो तुरंत तेज़ी से अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि इनके बीच जो है अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो उसके लिए कुछ प्रेक्षण हम करते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी पहले वो द्रव अवस्था में रहे होंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, या ठोस होंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। या रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, या अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के बाद गैस निकलती है या गैस का उत्सर्जन होता है, या जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है उसका तापमान कम या ज़्यादा हो सकता है, तापमान परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार हम कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हुई है या नहीं हुई है, इन 4 परिवर्तनों द्वारा हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। अब अगर हम इसको जो है विवरण लिखेंगे इसका तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम एक शब्द समीकरण के रूप में उसको लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये 2 अभिकारक हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद जो बनता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके बीच में हम धन का चिन्ह लगाते हैं। ये बाएं तरफ जो है अभिकारक लिखते हैं और तीर का निशान जिस ओर जो है दिखाता है वो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। और इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। तो अब प्रश्न होता है कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के निरूपण की संक्षिप्त विधि है कि अगर हम शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करें, जो हमने कक्षा 9 में आपने विभिन्न तत्वों के प्रतीक हमने जो है याद किए थे, अगर उनका प्रयोग करते हुए अगर हम इस रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो हम बढ़िया तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्रतीकों का प्रयोग करते हुए। तो हम जो है इसको जो है बढ़िया तरीके से संक्षिप्त रूप में लिख पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ 1 परमाणु है, यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ 1 परमाणु है, यानी ये समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित है, क्योंकि दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो इस अभिक्रिया को जो है रासायनिक समीकरण का ढांचा समीकरण कहेंगे हम। ये कंकाल है किस्म से, दोनों तरफ अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो आज का पाठ फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं और कोविड-19 से बचे रहिए।
अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बचाव ही सुरक्षा है। लगातार हाथ धोते रहिए और अगले पॉइंट पे, अगले चैप्टर को हम क्लियर करते हुए फिर मिलेंगे। नमस्कार।